ठीक है, तो देखो आपका ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, आपका क्या कहते हैं रिडक्शन खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्यों, ऐसा नाम क्यों रखा गया, पहले तो पहचानोगे कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। देखो एक ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कोई कार्बन हो और उससे कोई मेटल अगर अटैच हो, उससे कोई मेटल अगर अटैच हो तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। क्योंकि उसका केमिस्ट्री क्या होती है भाई, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, कार्बन केमिस्ट्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सारी कार्बन केमिस्ट्री, मैक्सिमम आप कार्बन केमिस्ट्री पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, इसलिए इनका नाम भाई कार्बन से अगर कोई मेटल जुड़ा हो तो उनको ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन बोल दिए कि भाई ऐसे। तो देखो कार्बन से आपके बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं, कार्बन से आपका Li जुड़ सकता है, कार्बन से आपका Mg जुड़ सकता है, कार्बन से आपका Cu जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन से आपका Zn जुड़ सकता है, कार्बन से आपका सल्फर, ये भी सल्फर होता है, इतना खास नहीं होता, ठीक है। ये आपके ध्यान देना, ये वाले खास होते हैं, इतने पे ही आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। और एक कार्बन से पैलेडियम, ध्यान देना पैलेडियम जुड़ा हो तो ये सब कहीं अगर जुड़े हों, कहीं ऐसे दिखें तो ध्यान देना कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन जाते हैं। ये जो बताऊंगा प्लेटिनम अगर जुड़ा होगा, ठीक है, पैलेडियम जुड़ा होगा तो वो क्या कहते हैं, जब कैटायन लगा होता है तो प्लेटिनम बोलते हैं, जब क्या कहते हैं एनायन के साथ लगा होता है तो प्लेटिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ये है कि आपका पीडी, ठीक है, पीडी प्लेटिनम, ठीक है। तो ये क्या होता है पीडी आपका, ध्यान देना, ये बहुत बड़े बड़े नेम रिएक्शंस में यूज़ होता है। बस इनका शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, इनका शॉर्टकट, ठीक है, वो कभी एग्जाम में अगर आ गया तो फंस सकता है, एडवांस लेवल है, इसको आप छोड़ के भी जा सकते हो, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जाना, अगर आ गया तो बाय द वे एग्जाम में तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ये, लेकिन ये आपको तो पढ़ना ही है। पैलेडियम, ठीक है, ये पैलेडियम है, ठीक है, पैलेडियम है, कैटायन के साथ लगता है प्लेटिनम बोलते हैं, प्लेटिनेट बोलते हैं, एनायन के साथ अटैच होता है वो ऑर्गेनो, वो सारा कोऑर्डिनेशन क्या यूपीएससी में चलता है बस, लेकिन ये प्लेटिनम बोलते हैं, बहुत लोग बुक्स में प्लेटिनम लिखा है, ठीक है, प्लेटिनेट लिखा हुआ है, तो वो अलग अलग क्या कहते हैं, कभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसको प्लेटिनम बोलने प्लेटिनेट बोलने की क्या बोलने, तो वो क्या कहते हैं पैलेडियम, वैसे नाम उसका पैलेडियम है, और अलग अलग एनायन कैटायन के साथ जुड़ा होता है तो उस तरीके से उसका नाम चेंज होता है, वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या यूपीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम बस जानना है, ठीक है, क्या कैसे है पैलेडियम जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इन पे सब पे काम करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले कैसे फॉर्मेशंस होती है इनकी। देखो आपको पता है कि कोई भी RX पे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ऊर्ध्व रिएक्शन में अगर RX ले लूँ, 2RX ले लूँ, 2Li ले लूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, क्योंकि Li 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो Li याद करना पहले जो पढ़ाया था ऊर्ध्व रिएक्शन में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 Li, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये RR प्लस 2LiX पे जाएंगे, ठीक है, 2LiX पे जाएंगे। लेकिन मैंने यही बोला था कि अगर मान लो मैं यहीं RX और प्लस 2Li ले लिया तो इसमें बनेगा R नेगेटिव, Li प्लस और प्लस X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, प्लस X नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया है, ये आपकी जिम्मेदारी है रिडक्शन में कि जाके देखना कि वहाँ कैसे मैं सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, बार बार चीज़ें वही एक्सप्लेन करके नहीं चलती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक होता है, बनता है RX पे अगर यही सेम Mg डाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है, एक सब्सट्रैक्ट, ये सब्सट्रैक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है तभी तो Mg प्लस 2 बनता है, तो ये एक है, तो ये बनता है RMgX बोलते हैं। इन्हीं को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सब पहले ही पढ़ाया हूँ आपको, बस यहाँ इंट्रो दे रहा हूँ। इनको भी बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन। बस ये है कि ये RLI है, ग्रिग्नार्ड रीजन को, दोनों को ग्रिग्नार्ड मेथड्स बनाते हैं, लेकिन अगर कहीं आपसे पूछे ग्रिग्नार्ड रीजन डाल रहे हैं तो आप इसको प्रेफरेंस लेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने इसको ही बनाया था, लोगों ने मॉडिफाई करके इसको बना दिया, ठीक है। तो ये इसको ही बोलते हैं, बस इसको बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन एक्चुअली दोनों चीज़ें वही हैं, बस इसको भी ग्रिग्नार्ड रीजन लिख के बोल देते हैं, कभी ग्रिग्नार्ड रीजन RLI, ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX, ठीक है। तो अगर कहीं कुछ मेंशन ना हो, ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिए तो आप इसको
इसको लेके चलना, अदरवाइज वो मेंशन करेगा कोई ग्रीन हाइड्रोजन RLI है क्या है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आप इसको मान के चलते हैं। ये कई सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसको लेके जाएं किसको लेके जाएं। इसमें देखो क्या होता है कि जो इसमें आपका R निगेटिव होता है वो Mg से बाइंड होता है, ये Mg होता है यहाँ Mg+2 और यहाँ से ये देखो ऐसे इंटरेक्शन से ऐसे आयनिक बॉन्ड से बाइंड होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड से बाइंड होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बाइंड होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये देखो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल के तरीके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कहीं जाके करता है, ठीक है, कहीं। तो ये R निगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तरीके और करता है। और आप बताओ अपने खुद हिसाब से बताओ कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। एक होगा आपके पास R निगेटिव हो और आपके पास यहाँ जुड़ा हो R से ऐसे जुड़ा हो Li+ से। तो देखो अब देखो ये क्या होगा कि ये +2 से जुड़ा हुआ है, तो ये मतलब ज़्यादा तरीके से अच्छी इनमें इंटरेक्शन होगी। बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, बता रहे हैं, ध्यान देना, इंटरेक्शन दिखा रहा हूँ, इंटरेक्शन बेटर इंटरेक्शन होगी, बेटर इंटरेक्शन होगी। और इसमें क्या होगा +1 चार्ज पे तो थोड़ा सा स्लो इंटरेक्शन, मतलब ऐसे बोल दो लो इंटरेक्शन हो गया, उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जब इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसको ये पकड़ के बैठे रहेगा, Mg इसको पकड़ के बैठाए रहेगा, अरे बैठा रहे भाई बैठा रहे। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब डोनेटिव टेंडेंसी, मतलब कहीं किसी पे अटैक करना हो। मान लो अगर किसी RCOR पे अटैक करना हो, RCOR पे अटैक करना हो, तो देखो ये जल्दी अटैक करेगा। ये क्या हो रहा है, ये Mg+2 इसको पकड़ के बैठा रखा है, भाई तू कहाँ जाएगा, थोड़ा रुक, बोलेगा भाई मैं तो तुमसे कंप्लीट बॉन्ड थोड़ी बनाया हूँ, मैं जा तो सकता हूँ। ध्यान देना, ये क्या है, ये इस पे फिर से सुनना, +2 चार्ज है तो ये इसको इंटरेक्शन कर रखा है, ये तो +2 वाले चार्ज बोलेगा खींच के इसको रखे रहेगा। ये क्या है +1 चार्ज पे तो थोड़ा सा स्लो इंटरेक्शन होगा, मतलब वीक इंटरेक्शन बोल दे, लो इंटरेक्शन ना क्या, वीक इंटरेक्शन बोल दिया इसका, वीक इंटरेक्शन। ध्यान सुनना, वर्डिंग ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज कर लेना, या आप बहुत ज़्यादा अगर स्पीड है तो उसको 0.75x को वीडियो करके सुन सकते हो, ठीक है। आपके पास कई सारे ऑप्शन है वीडियो कैसे करके सुनना है, ठीक। तो ध्यान देना, मैं स्पीड इसलिए तेज़ रखता हूँ क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको चीज़ें दे दूँ, क्योंकि आपके पास वीडियो है, वीडियो को पॉज भी करके 1 घंटे की वीडियो को पॉज धीरे धीरे देखे आप 2 घंटे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। अब मैं इसको लिखूँ और ऐसे खड़े हो जाऊँ, नहीं भाई लिखो इसको, तो वो टाइम वेस्टिंग है, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप कितने कम टाइम में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दे दें, ठीक है। और ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ आपको आती रहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा कभी वीडियो को स्किप मत करना, चलते रहे, देखते रहना, कुछ नया ही आपको मिलेगा हमेशा। तो ये बिग इंटरेक्शन होगा, तो बिग इंटरेक्शन होगा, जल्दी निकल के जाएगा, तो ये फास्ट करेगा। ध्यान देना, ये फास्ट करता है और ये क्या करता है, स्लो करेगा। ये वाला यहाँ से स्लो करेगा, मतलब ये वाला जाएगा ऐसे, ये स्लो करेगा। क्यों, क्या है कि ये जब जितना जल्दी ये निकल जाएगा उतना फास्ट हो जाएगा, ये स्लो करेगा। ये RLI और RMGX में यही डिफरेंस है। अभी देखना बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें आने वाला है, मतलब ये जो जस्ट कॉमन सी बातें थी, ये जस्ट एक कॉमन सी बातें थी, इसी 2 कॉन्सेप्ट पे देखना कितना बड़ा डिफरेंस अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो उन चीज़ों में, ठीक। देखो ठीक है, तो अब देखो, और ये जो देखो मान लो आपके पास ऐसे कोई सिस्टम हो कीटोन और ऐसे हो, इस पे मैंने डाल दिया RLI, ठीक है, RLI, या आप इसमें RMGX डाल दो, दोनों अटैक करेंगे। अब इसमें फास्ट और स्लो नहीं पूछ रहा हूँ, इसमें दोनों अटैक करेंगे। तो एक जब अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, मान लो ये है, ये निगेटिव, ये बना, इस पर अटैक किया, ये बना O निगेटिव, ये बना R, क्या बना, R बना, ठीक है, R बना। फिर ये क्या किया, फिर आपने इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया, थोड़ा सा आप इसमें H दे दिया, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, किसमें, OH में कन्वर्ट हो गया, 3rd डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब कीटोन कहाँ कन्वर्ट हो गया, 3rd डिग्री अल्कोहल में। और यही RMGX पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, अब भाई अटैक तो करेगा ही। मैं स्लो और फास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और फास्ट करना हो तो भाई फास्ट ही करेगा, स्लो ये करेगा, रिएक्शन तो करेंगे ही भाई, रिएक्शन तो करेंगे ही, स्लो फास्ट की बातें हैं, ठीक है।
बस जाने रहना, अभी जो आएगा स्लो फास्ट का डिफरेंस वहाँ बाद में आएगा। ये आर और आप इसमें हाइड्रोलिसिस कर दे तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये द कीटोन पे कैसे रिएक्शन करते हैं ये, ठीक है, ये ख़त्म हुआ। अब फिर उसके बाद अब देखना, ध्यान से देख लेना, ये वीडियो को रोक के आप लिख लेना, ठीक है। मान लो मैं लिख के अगर मिटा भी दे रहा हूँ ना तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो, ठीक है। या आपकी कंडीशन से वीडियो को पॉज करके फिर से लिखो अगर आप छूट रहा है कोई चीज़, ध्यान से, हमेशा ध्यान दे रहना ये सब चीज़ों को, ठीक है। और देखो मान लो मेरे पास एल्डिहाइड हो, ठीक है, एल्डिहाइड हो, ठीक, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे आप करा दो वही RMgX का रिएक्शन, और इस पे करा दो R क्या कहते हैं इसे, Li का रिएक्शन, तो वही सेम बनेगा भाई। ये लो O निगेटिव RH, और यहाँ क्या बनेगा R O निगेटिव ये R और H, बाद में वही हाइड्रोलिसिस करते हो आप, जस्ट इसमें OH प्रोवाइड करते हो। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है कि आप सारा Li को भी ख़त्म करते हो ना। जैसे मान लो H प्लस और OH निगेटिव है, तो OH निगेटिव क्या करता है, ये Mg से बाइंड होगा यहाँ और H इससे बाइंड होगा, तो मतलब आप रिएक्शन को स्टॉप भी करते हो उसी तरीके से। मान लो यहाँ आपने डाला है, हाइड्रोलिसिस डाल दिया, H प्लस और OH निगेटिव है, तो क्या करेगा, यहाँ Li रहेगा ही, तो Li रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये OH यहाँ चला जाएगा R ऐसे, और ये OH निगेटिव क्या हो जाएगा, LiOH के साथ बन के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शन को स्टॉप भी करते हो आप आगे, ठीक। तो ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब ध्यान देना, कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखना, ठीक है। ये चीज़ें लिखते रहना, ठीक है, सारी चीज़ें, नहीं तो कह दो कि रफ कर दिए तुरंत। ऑनलाइन में तो ये फ़ायदा है कि आप अपना क्या कहते हैं वीडियो को पॉज करो, क्या कहते हैं, फिर आप लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपके पास मान लो कहीं RCOH आता है, ठीक है, RCOH आता है, आपके पास कहीं ROH आता है, या आपके पास RCONH2 आता है, ये ठीक है, और कहीं आपके पास NH2 आता है। अगर आप इस पे ले आए RLi, इस पे ले आओ RLi, इस पे ले आओ RLi, इस पे ले आओ RLi प्लस है सारा इधर प्लस, और इस पे ले आओ RLi। अब यहाँ डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, इस पे ले आओ RMgX, इस पे ले आओ RMgX, इस पे ले आओ RMgX, और इस पे ले आओ RMgX। ध्यान से लिख लेना, मैं साइड हुआ हूँ वीडियो, अगर आपको लगता है कि पॉज करना है पॉज करके लिखो, ठीक है। ये हो गया, ठीक, कितनी बातें आप लिखो, लिख लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कहीं भी कुछ भी होता है हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो भाई सबसे पहले इसका प्रोटॉन ले लेगा, जब इसका प्रोटॉन ले लेगा तो देखो अब क्या हो गया, प्रोटॉन लिया O निगेटिव, प्रोटॉन लिया इसका प्रोटॉन लेके ये O निगेटिव बन गया, और ये बन गया ये CONH, क्योंकि ये भी तो HD प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऊपर से प्रोटॉन कहाँ निगेटिव, यहाँ कोई हेटेरो एटम होता तभी लेता है भाई, ये मत बोल देना कि भाई सर यहाँ देखो, चलो इसको भी लिख देता हूँ, CH3 RCOOCH3, ठीक है। केवल प्रोटॉन वहाँ से लेता है जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके पास हाइड्रोजन है तभी लेता है। चलो लिख दे रहा हूँ RMgX, ध्यान से देखे रहना सारी चीज़ें, RLi। अब यही डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, यही सारी डिफरेंस जो आपका होता है यही आना स्टार्ट होता है, ठीक। तो अब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रोटॉन लिया, यहाँ से भी क्या होगा, प्रोटॉन लेगा, ये ले लिया, प्रोटॉन लिया। यहाँ तो भाई कोई प्रोटॉन लेने का सोर्स ही नहीं है, यहाँ तो प्रोटॉन लेने का सोर्स ही नहीं, यहाँ क्या करेगा, डायरेक्ट ये कहते हैं इस पर, क्योंकि हेटेरो एटम है ही नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो इसमें अटैक कर देंगे तो ये O निगेटिव और ये R, और यहाँ क्या करेगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या करेगा, यहाँ अगर आपने क्या कहते हैं ये डाला तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड O निगेटिव OCH3
और आर, ऐसे ध्यान देना। ये अभी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, रहने दो अभी, ठीक है, बताऊंगा, क्योंकि नीचे स्पेस फिर बच नहीं रहा है, फिर वो दिखेगा नहीं उतना सही से, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। एस्टर अभी बताऊंगा, अभी मैं वही बता रहा हूँ जिनके पास HD प्रोटॉन है, जिनके पास HD प्रोटॉन है। तो देखो ये जब भी कभी भी आएंगे, ठीक, कभी भी आएंगे तो, और आपके पास एक और आ जाए या ध्यान देना, ये एक और आ जाए, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब टर्मिनल एल्काइन आ जाए, ये भी क्या HD प्रोटॉन है, नहीं प्रोटॉन है, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन लेंगे, कि HD प्रोटॉन बताया था सब पहले ही, HD प्रोटॉन है भाई, ये इसका प्रोटॉन ले सकता है ना, क्योंकि प्रोटॉन ले सकते हैं, ठीक, प्रोटॉन ले सकते हैं सारे, क्यों, क्योंकि क्या है कि ये क्या है, CH3 निगेटिव होगा ना, R होगा कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मान लो R वही अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 निगेटिव, तो यहाँ से निगेटिव बन के ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहाँ निगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ निगेटिव नाइट्रोजन पे आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ निगेटिव किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा, कर लेगा। तो स्टेबिलिटी की तरफ पढ़ाया था बर्ज इंट्रोडक्शन में। और यहाँ देखो C ट्रिपल बॉन्ड, तो बताया भी था ना कि भाई सबसे ज़्यादा पहले आपका स्टेबल F निगेटिव होता है, फिर OH निगेटिव होता है, देन ट्रिपल बॉन्ड होता है, देन NH2 निगेटिव होता है, सबसे लास्ट में CH3 निगेटिव होता है। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी। तो अगर मान लो कहीं कोई, जैसे मान लो भाई CH3 निगेटिव है, CH3 निगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन लेके इसको ये बनाना चाहेगा, मतलब CH3 निगेटिव क्या करेगा कि अगर कहीं ऐसे टर्मिनल एल्काइन आ जाए, टर्मिनल एल्काइन है, ध्यान देना, टर्मिनल एल्काइन आ जाते, यहाँ से प्रोटॉन लेके देखो ये निगेटिव स्टेबल बना दिया, नहीं बना दिया। अब बताओ, एक निगेटिव यहाँ था और ये रिएक्शन फॉरवर्ड तरीके मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, यही रीजन है, क्योंकि देखो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मैं को 10 बार पढ़ा चुका हूँ आपको ये शायद, ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ से, ठीक। तो ये हमेशा यहाँ से प्रोटॉन लेके जाता रहता है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहना, कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक। तो ये इसलिए क्या हो, आप देखो यहाँ देखो O निगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब CH3 निगेटिव से आप देखो यहाँ CH3 निगेटिव था, यहाँ से O निगेटिव तरफ मार रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेबल एनायंस बन रहे हैं। फिर अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये समझ गए आप, ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा दिया, इसको देखो लिख लो, ये CH3 निगेटिव सबसे लेस स्टेबल, देना उसके आगे NH2 निगेटिव, उसके आगे होता है C ट्रिपल बॉन्ड निगेटिव, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड पर निगेटिव, OH निगेटिव, F निगेटिव। ये आप वीडियो को पॉज करो, लिखो, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ रफ करता हूँ तो हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखा करो, ठीक, ये हो गया। अब आगे भी यही सेम काम करेगा भाई, ये भी निगेटिव है, यही सेम काम करेगा, ध्यान देना। ये NH निगेटिव, ये आपका R NH निगेटिव, ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड निगेटिव, ये हुआ। अब ध्यान देना, मैंने बताया था आपको, मैंने ये बातें पहले बताई थी, आपको बहुत हल्के में लग रही होंगी, बहुत सिंपल बता रहे हैं। मैंने बताया था ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, RLI वाला, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, मतलब इसकी उतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि भाई क्या कहते हैं फास्ट रिएक्शन करने की। तो ये एक तरीके से ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये एक तरीके से ये मतलब देखा जाए तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि ये Mg से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, Mg से जुड़ा हुआ है भाई, Mg से जुड़ा हुआ है, यहाँ Mg से +2 वाले चार्ज से, ठीक है, +2 वाले चार्ज से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना, ये क्या करता है, ये R निगेटिव क्या करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इस वाले कार्बन पर लग रहा है, नहीं लग रहा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ से देखो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ Li ऐसे होंगे, नहीं होंगे, Li प्लस अटैच हुआ होगा, यहाँ Li प्लस अटैच हुआ होगा, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी Li प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा, Li प्लस अटैच हुआ होगा, ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये दो तरीके के रिएक्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या करेगा, ये इसमें तो अटैक कर सकता है, इधर अटैक करके इसको निकाल देगा, डबल बॉन्ड O R और O निगेटिव
Li प्लस बाहर निकल गया, O नेगेटिव Li प्लस बाहर निकल गया, बाद में H वगैरह आके यहाँ से इसको LiOH बना देंगे, ठीक है। अब ये वाला क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करा देता है यहाँ से, बहुत ही पावरफुल वो होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि जो एनायन जितना लेस स्टेबल होते हैं उतने ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। क्योंकि जो एनायन लेस स्टेबल है, तो भाई जब स्टेबल है अगर कोई एनायन, तो वो दूसरे को क्यों देने जाएगा, जो अनस्टेबल है वो दूसरे को भर भर देना चाहते हैं। इसलिए देखो CH3 वहाँ देखे नहीं थे ऑर्डर में कि सबसे लेस स्टेबल था, तो ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा बाहर, और ये CR, चलो इसको R' लिख के रखता हूँ कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई R' लिख के रहता हूँ, ठीक है, R' लिख के रहता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो R', और ये O नेगेटिव और Li प्लस बाहर निकला, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हो तो H प्लस इसको मिल जाता है, ठीक, तो H प्लस इसको मिल जाता है, और Li प्लस जो दूसरा वाला Li प्लस होता है वो H प्लस इसको चला जाता है, और OH दूसरे वाले Li के साथ अटैच हो जाता है, मतलब H प्लस और यहाँ OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। और Li क्या करता है, RLi भाई इतना फास्ट होता है, ये इसके भी रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन तभी भी सब्स्टिट्यूट कराता है। यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट है, तभी सब्स्टिट्यूट करा रहा है, यहाँ भी देखो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, और O ये देखो ऐसे बनेगा ना, पहले O नेगेटिव, स्पेस थोड़ा कम है, ध्यान समझे रहना, ये R', ये NH नेगेटिव, NH नेगेटिव, Li प्लस पहले से है इधर, तो ये कम बैक करके इसको निकाल देगा। जब इसको निकाल देगा तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर एक इक्विवेलेंट डाल रहे हो तो ये हो गया R', ठीक है। और अभी मैं सबका एक इक्विवेलेंट डाल रहा हूँ, एक इक्विवेलेंट मतलब एक इक्विवेलेंट डाल रहा हूँ, ध्यान सबको एक इक्विवेलेंट डाला हूँ, एक इक्विवेलेंट डाला हूँ, ठीक है। तो इसमें भी क्या करता है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है, तभी भी क्या करता है, इसको निकाल देता है, तभी भी इसको R और R' प्लस NH, ये NH नेगेटिव, फिर वो क्या कहते हैं NH आता है, NH2, फिर ये, हाँ ठीक है, यहाँ से NH नेगेटिव और NH नेगेटिव 2 नेगेटिव बनेगा Ni, फिर यहाँ से ये क्या कहते हैं अमोनिया, ये NH2, बाद में Li बन जाता है जब हाइड्रोजन वगैरह लेके, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये नेगेटिव बनता है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इतना कोई खास इफेक्ट नहीं डालता, खास कोई इफेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इधर अटैक करेगा, मान लो इधर का अटैक किया तो यहाँ नेगेटिव बना देता है, ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो ये कोई ऐसे नेगेटिव और एक एक कार्बन पर दो नेगेटिव, मतलब अनस्टेबिलिटी की बात है। तो मतलब ये एक तरीके से बहुत, बस इसको क्या होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है, आगे रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान देना। इसको क्या करता है, इसको जस्ट न्यूक्लियोफाइल बना देता है, ठीक है, आगे रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें आगे रिएक्शन नहीं होती है, जस्ट क्या करता है, इसके लिए बेस का काम करता है, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ये कहीं अगर मान लो आपके पास RX आ जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पर करके अटैक करके निकल जाता है, ये ध्यान दे रहना, ऐसे कि भाई C ट्रिपल बॉन्ड R, तो जस्ट इसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है, आगे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं प्रोसीड करवाता है। और अगर मान लो यहाँ भी आगे इनमें और इनमें भी ध्यान दे रहना, इनमें और इनमें भी क्या कहते हैं, इतनी खास रिएक्टिविटी नहीं होती है, ध्यान दे रहना कि ये तो जस्ट रिएक्शन शो कर जाते हैं। अगर अभी आगे बताऊंगा कैसे होना है वो, बस अगर इसके बाद क्या है कि इसके बाद अगर यही पड़ा हुआ है तब तो ये बनाएगा, लेकिन अगर कहीं रिएक्शन में, कहाँ लिखूं, आगे ऊपर लिख रहा हूँ, अगर मान लो रिएक्शन में ऐसे हो ROH, ध्यान दे रहा, रिएक्शन में ऐसे हो ROH हो और यहाँ लिखा हो RLi, अब बोले कि X प्रोडक्ट बने, उसके बाद बोले R निगेटिव हो, तो ध्यान देना RX और ये हो, अब बोले कि ये हो और उसके बाद बोले CH3X हो, तो पहले क्या बनेगा, CH3X मतलब CH3 हाइड्रोजन लगा दिए, ये X कोई प्रोडक्ट बन रहा, मान लो A बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, ये RO नेगेटिव बनाएगा, ये आपका A बनेगा। अब फिर आपके पास क्या है, ये देखो CH3Li है, तो ऑब्वियस सी बात है कि CH3Li होगा, CH3 वो होगा HCl होगा, तो वो जो यहाँ निगेटिव होगा ना वो इस पर अटैक नहीं कर पाता उतना फास्ट, क्यों, क्योंकि रिपल्सन होता है, लोन पेयर होता है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ रोल पेयर है, इधर से रिपल्सन करने आए तो बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना, तो ये क्या होता है, ये वाला इस पर जल्दी फास्ट कर देता है, ये ROCH3 बना के Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। आपको सोचो कि अगर आप Li को बाहर निकालोगे, ओन Li प्लस बना रहे हो, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ये क्या होता है, Cl नेगेटिव स्टेबल बन रहा है, अगर आप Li को इस पर अटैक करा रहे हो,
इस पर अटैक करा के निकाल रहे हो तो ये निकलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, ये उतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है। लेकिन क्या है, जब मान लो अभी इसके ए के आगे कुछ है ही नहीं, मतलब ए बन के रुक रहा है, तो ये रिएक्शन इतना प्रोसीड नहीं होता, इसी पे ही जाके रुकता है, इसी पे ही ध्यान देना, इसी पे ही जाके रुकता है, सॉरी, इसी पे जाके रुकता है। ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही लेस अमाउंट बनता है। क्या बनता है, लेस अमाउंट बनता है बहुत ही लेस अमाउंट में, ध्यान देना, लेस अमाउंट। और इधर भी जो आर बना, इधर भी ये जो अटैक आया, यहाँ से जो आया, ये भी बहुत लेस अमाउंट बना, ये भी लेस अमाउंट में, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 2-4% बनता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसको और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये हमेशा स्टैंड किए रहता है, ये हमेशा स्टैंड किए रहता है, मतलब ठीक है, ये बहुत लेस अमाउंट बनता है। तो मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शन आगे जाती है, थोड़ा सा लेस अमाउंट बनता है, तो लोगों ने प्रपोज किया ऐसा मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये ध्यान देना, ये वाले जो बनते हैं ये बहुत ही लेस अमाउंट बने, क्योंकि आगे उतना खास नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, बस इनके लिए बेस के तरीके काम करता है। कैसे काम किया, बेस के तरीके काम करता है, ये इनके लिए बेस लिया। लेकिन इनके लिए बेस के साथ साथ क्या हुआ, बेस के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ कोई लिविंग, यहाँ तो CO था, पोलर बॉन्ड था, अटैक करके तो ये बना दिया, यहाँ तो ये प्रोसीड हो जाता है, ध्यान दिया ना। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, पर एक बार आप समझ गए ना तो हमेशा कभी भूलोगे नहीं। देखो, तो इनमें क्या होता है कि इनमें तो पोलर बॉन्ड होता है, तो यहाँ पोलर बॉन्ड से अटैक करके बोलेंगे भाई हम तो तुमको निकाल थोड़ी रहे हैं, हम तुम पे डायरेक्ट अटैक थोड़ी कर रहे हैं। वो बोलेंगे हम तो पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, भाई हम तो पोलर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तुमको कहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो ये बोलेंगे अच्छा ठीक है पोलर बॉन्ड को ब्रेक करो, तो पोलर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर निकाल देंगे और फिर NH2 को, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इस तरीके से यहाँ ये प्रोसीड होता है। और यहाँ भी क्या होता है, ये इनको न्यूक्लियोफाइल बना के छोड़ देता है। तो बेसिकली किसमें क्या है, जिसमें CO बॉन्ड नहीं है, ऐसे और ऐसे, ऐसे तीनों में CO बॉन्ड नहीं है, तो तीनों में CO बॉन्ड नहीं है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, इनको बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। तो मतलब उनके लिए जस्ट बेस के तरीके काम करते हैं। यहाँ भी बेस के तरीके काम किया, यहाँ भी बेस के तरीके काम किया, ध्यान देना, जस्ट बेस के तरीके काम किया। ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको पहचानना था, कैसे क्या होता है, क्या कैसे नहीं होता है। और ठीक है, तो और आगे इनको मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ, समझ आ जाना। अभी आगे बताऊंगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा और बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, वो कंफ्यूज ना हो कहीं, ठीक है। तो हमेशा मेरी बातों को ध्यान सुनना, और इनमें सब में ध्यान देना कि इतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता कि आगे कहीं रिएक्शन कर जाए, नो रिएक्शन। तो इन पांचों में ध्यान देना, ये क्या करता है, इसका तो बस प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, इसी पे ही छोड़ देता है, इनकी इसी कंडीशन पे इनको छोड़ता है, इसी कंडीशन पे इनको छोड़ता है। आगे किसी की हिम्मत नहीं है। देखो आगे RLI की भी इतनी हिम्मत नहीं थी यहाँ अटैक कर दे या यहाँ अटैक कर दे, ठीक है। यहाँ क्या था कि यहाँ कार्बन नेगेटिव बना रहा था, यहाँ क्या था कि यहाँ डबल बॉन्ड, बोलोगे सर यहाँ पाई बॉन्ड आप ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हो रहा था, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन रहा था, अगर R इस पर अटैक हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो कार्बन पे नेगेटिव बन रहा था, वो भी दो नेगेटिव, तो यहाँ आगे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जस्ट प्रोटॉन ले लिया उसके बाद अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, प्रोटॉन ले लिया, ये तो आगे जाएगा नहीं, ठीक है, प्रोटॉन लेके जस्ट इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया। और इसमें किसी में इतना दम नहीं है, ये वाले में इतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है कहीं अटैक कर दे। तो इन सब में ध्यान देना, नो रिएक्शन आ जाती है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ध्यान दे रहना, नो रिएक्शन किसी में भी नहीं होता। तो यही डिफरेंस है RLI और RMGX में। अभी तो मैं जस्ट आपको नॉर्मल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हूँ, अभी तो आगे दिखाऊंगे क्या कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे कैसे आपका वेरी करता रहता है, कैसे नहीं वेरी करता रहता है। तो ये बातें हमेशा आप ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत ज़्यादा डेंस कर दिया हूँ, मैं एक बार फिर से आपको एलेबोरेट करके लिखूँगा अभी, ठीक है। तो वहाँ मेरे साथ साथ आप लिखते रहना, ठीक। तो मैं ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था, जो आप जनरली कंफ्यूज रहते हो पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ आएगा, क्या नहीं आएगा, ये मैंने एक समरी दिया आपको।